साथियों एंड पहलाग, मैं हेमलता हेमू। आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री परिणाम कोहली जी। नमस्कार कोहली जी। नमस्कार। तो कोहली जी, आपका हमारे स्टूडियो में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे कि कोहली जी पहले भी हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में आपको जानकारी दी। कोहली जी, आपको काफ़ी जड़ी बूटियों की जानकारी बहुत अच्छे से है और जिसे हमारे साथियों ने देखा। हाँ। और हमारे इस वीडियो को उन्होंने देखा और उन्होंने लाइक भी किया और वीडियो को उन्होंने आगे को शेयर भी करा और जिससे हमें काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया, जिनका हमने आपसे संपर्क भी कराया। आप उनके वहाँ गए भी और आपने जिन लोगों को जो दिक्कत थी आपने उसका समाधान भी निकाला। तो कहते हैं आप मतलब एक पुण्य का काम कर रहे हैं और आपके साथ साथ पुण्य का काम हमारे दर्शक भी कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देखकर अपना पूरा स्नेह हमको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोगों को फ़ोन आ रहे हैं हमको, वो पूछ रहे हैं कि कैसे क्या है और कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो करके। तो मैं पुनः अपने पहाड़नामा स्टूडियो की ओर से आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो कोहली जी, आज आप ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लेके आए हैं जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नमस्कार। मैं आज आपको गरुड़ बूटी लाया हूँ। अच्छा। ये गरुड़ बूटी है, इसका जड़ बहुत गहरा होता है, सांप जैसा होता है जी। ये बीच में जो एक अलग अलग जैसे लग रहा है, सांप का जैसा जो बीच में धड़े होते हैं वही धड़ हो इसमें भी है जी। ये जड़ है नीचे, ये ऊपर का है। तो इसको अंगुली से 3 अंगुल नाप लो, इसको तोड़ के कूट के एक कटोरी घी में डाल के घी काला हो जाएगा और जिसको सांप ने काटा है उसको पिला दीजिए आप। तो 1 घंटे के अंदर आदमी जो बेहोश पड़ा है वो भर जाएगा। अच्छा। तो ये ऐसा चीज़ है और इससे कहते हैं गरुड़ बूटी। ये बहुत ऐसे जगह होता है जहाँ पानी होता है, शिमरा जाग में होता है, जहाँ 12 मास पानी होता है, उस जगह में होता है ये। और ये मिलना बहुत ही दुर्लभ भी होता है और हम इसको अपने घरों में भी रखते हैं। कभी कभी जब उगता है तो मैं हम अपने घर में रखता हूँ इसको, क्यों कभी नहीं मिलता है। तो अगर कभी ऐसा आ गया तो किसी को सांप ने काट दिया तो हम अपने अंदर से देते हैं जी। हाँ, तो ये है, ये इससे कहते हैं गरुड़ बूटी जी। बहुत बढ़िया कोहली जी। जैसे कि आपको इसके बारे में बताया कि ये क्या काम करता है। सांप के काटने पर इसको जो बेहोश व्यक्ति है उसको पिलाया जाए तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया। वाकई में दिखने से भी ये लग रहा है जैसा उन्होंने बताया इसके बारे में। तो दूसरी जड़ी बूटी के बारे में आप बताएंगे? जी बताऊंगा। ये पत्ते है, ये पत्ता आदमी का कहीं पर चोट आ जाती है जी, गुम चोट आ जाते हैं या हड्डी हल्का फुल्का फ्रैक्चर होता है जी। तो ये और ये इसका जड़ है। तो इनको दोनों को कूट के इसका लेप बना के वो जगह को लेप कर दो, बाहर से सारा पट्टी बांध दो और सीधा पाँव कर दो जी। कहीं भी हाथ में है तो हाथ सीधा कर दो, वहाँ पर इसको लेप करके बांध दो। तीसरे दिन वो हड्डी को जोड़ देगा जी। और जो सूजन है सूजन को घटा देगा। इसमें ये बहुत ही चिकना होता है और इसमें ऐसा होता है कि ये जैसे कि तेल होता है ना, एकदम वही उसमें होता है। ये जोड़ने का काम करता है जी। जी। और सूजन को भी हटाता है, ये चीज़ें हैं जी। हाँ। बहुत बढ़िया कोहली जी। जैसे कि आपने देखा कि कोहली जी ने ये पत्ता और ये जड़ वो लेके आए हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर किसी को अंदरूनी चोट हम जिसे कह सकते हैं, अगर हमें अंदरूनी चोट है जो बहुत होती है, बहुत गंभीर चोटें लग जाती है अंदरूनी, पता नहीं चलता, डॉक्टर भी उसका मतलब उनको भी पता नहीं चल पाता है कि कैसी चोटें लगी है। तो इन्होंने बताया कि ये दवा उसमें काम करता है
इसको लगा दो तो दर्द दूर हो जाता है और ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया कोहली जी। तो कोहली जी मतलब आप जो आज जड़ी बूटी लेके आए, जो आपने हमारे दर्शकों को दिखाया, तो मतलब इसका उपयोग मतलब कितनी मात्रा में करें इसका उपयोग? इसका उपयोग जब तक वो मरीज ठीक नहीं होता है जी तब तक करना चाहिए। जी एक दिन में ठीक हो जाता है फिर छोड़ दिया, जी या 2 दिन 4 दिन जो भी हुआ और उसमें ठीक हो जाता है छोड़ दिया। जी और ज़्यादा भी क्यों करना है, जब ठीक होता है आदमी तो जी ये चीज़ है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। जी अगर खिलाने वाली चीज़ है तो उसको 1 चम्मच बड़ों को और जी। छोटों को आधा चम्मच, अच्छा ये तरीका से इसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ जी। तो ठीक है कोहली जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। आप कई नई प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे स्टूडियो में लेके आ रहे हैं और आपने हमारे दर्शकों को दिखाया, उनके बारे में आपने जानकारी भी दी। आप काफ़ी समय से हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हैं और आप काफ़ी नई प्रकार की जड़ी बूटी लेकर आए और आपने हमारे दर्शकों को उसकी जानकारी दी। तो आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा मैडम। जी और मैं अपना, हम तो आप 74 साल के हो चुके हैं, जी कोई दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ जी। और उनको ज्ञान देना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है हमसे संपर्क करके सीखना चाहे, हम सिखा भी सकते हैं। और हम ये चाहते हैं लोगों का भला करना। जी मैं पहले से ही जब से मैंने गुरु की संगत करी तो सीखा, मैंने लोगों का भला करा। मैं भला ही करने वाला हूँ और भला करता हूँ। और किसी के पास बल्कि और कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं ये पैसे का कोई उपयोग भी नहीं करता हूँ। जी। क्यों? हमने दसों का भला करना है, मेरा भला खुद होगा। बहुत और बढ़िया। कोई दे भी जाता है तो चलो, हम ये भी नहीं कि चलो हम भी इधर उधर से घूम के आते हैं, तलाश करके लाते हैं इतने बड़े धूप में या झाड़ू में, तो कोई देता है तो जिसके पास है वो हम कर भी सकते हैं उसको प्राप्त। और नहीं तो नहीं भी है तो हम उसको, हमारी तरफ से सेवा है, लोगों का भला करूँगा मैं। जी और कोई सीखना चाहे मैं उसको और भी सिखा सकता हूँ। जी। बहुत बढ़िया कोहली जी, और आपका मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, पुनः स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। तो साथियों, पनीराम कोहली जी लगातार हमारे स्टूडियो में आते रहे और उन्होंने आपको काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी। तो अगर आपको हमारा खास भेंटघाट कार्यक्रम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी तक जड़ी बूटियों के द्वारा जो इलाज होते हैं पहाड़ों में, उसकी जानकारी उन्हें मिले। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद।